उन 65% बहुसंख्यक जो कि बीजेपी और भाजपा के मोदी शाह के विरोधी हैं, जो कि इन्हें वोट नहीं करते, लेकिन 35% बहुसंख्यक जो इन्हें वोट करते हैं एकजुट होकर के, उसी 35-36% वोट से सत्ता के शिखर पर बने रहते हैं। इसलिए ऐसे फैसले लेते हैं जिस फैसले की बुनियाद में बहुसंख्यकों के उस तबके को ये खुश कर सके, जिसमें यह मैसेज जाए कि देखा कैसे मुस्लिमों की चूड़ियां हमने टाइट की है, देखा हिंदू और सनातन के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं, देखा अदालतों को भी हम साइडलाइन कर देते हैं। और अब जबकि संसद को सुपीरियर बनाने के लिए अदालतों में भ्रष्टाचार होने की बात को एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में डलवा दी थी। मगर दोस्तों, किसान कानून को वापस लिया था ना मोदी साहब ने। गोदी गिद्ध गटर मीडिया कैसे उसको दर्शाता था कि किसानों के लिए फायदेमंद है, मोदी शाह कैसे चीख चीख कर कहते थे कि किसानों के लिए फायदेमंद है। खुद ही घिघियाते हुए मोदी शाह ने इस कानून को वापस लिया। यूजीसी का कानून जब देश के सवर्णों ने विरोध किया, एक झटके में घबरा करके कायरों की तरह उस पर एकदम से सूम काट करके बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से विरोध ही नहीं किया। दोस्तों, कल के शो में मैंने आपको विस्तार से बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि न्यायपालिका पर पहली गोली चलाने जैसा है। आज न्यायपालिका मीडिया में रक्त रंजित नजर आ रही है, जो बहुत गंभीर चिंता का विषय है। हमें ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी को कमजोर करने और जुडिशरी की गरिमा को कम करने की ऐसी सोची समझी चाल है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कितनी गंभीर बात है दोस्तों, अगर सत्ता पक्ष, सरकार से जुड़े लोग सुप्रीम कोर्ट तक को ना छोड़े, उसकी गरिमा को गिरा रहे हों, प्रेशर बना रहे हैं, तो फिर इसे जनता को समझना और जागरूक होना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर सरकार और बीजेपी के लोग सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं छोड़ते हैं, उसे सुप्रीम कोर्टा तक कहने लग जाएं, सुप्रीम कोर्ट को अदालतों पर और दूसरी अदालतों पर प्रेशर बनाने के लिए किताबों के सिलेबस में बदलाव करके अदालतों और जजेस को भ्रष्टाचार कहने लग जाए। अब दोस्तों, ऐसे में दो ही बातें समझ में आती हैं। एक ये कि सरकार बेलगाम होकर तानाशाही की पराकाष्ठा कर रही है, दूसरा ये कि अदालतों पर इनडायरेक्ट वे में एक प्रेशर बनाने का घटिया कदम है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम गहराई से इस मामले में जांच करेंगे और जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता हूं, इस मामले को बंद नहीं करूंगा। हमें पता लगाना है कि कौन जिम्मेदार है, किसे सिर कलम होने चाहिए। हम इस मामले को बंद नहीं करेंगे, सजा मिलेगी। दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा एनसीईआरटी के सिलेबस में अपने एजेंडा के तहत अदालतों पर बेहुदा बातें लिखवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने कड़े आदेश में किताब को भारत विदेश में प्रिंटिंग पर, ऑनलाइन पर सब कुछ बैन करने का आदेश दिया था।